हेलो फ्रेंड्स, तलीम एट होम की तरफ से मैं हूं मोहसिन बिलाल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जावास्क्रिप्ट के बारे में है कि जावास्क्रिप्ट को HTML के साथ कैसे इम्बेड किया जा सकता है। दोस्तों, जावास्क्रिप्ट HTML के स्टैटिक पेज को डायनामिक बनाने के लिए यूज किया जाता है और साथ ही साथ ये विजिटर से, जो भी आपका क्लाइंट या जो भी विजिटर आपकी वेबसाइट को विजिट करता है, उससे आपके पेज में इंटरेक्टिविटी पैदा करने के लिए, उससे जो डाटा है वो फैच करने के लिए यूज किया जाता है। इसको यूज करने का जो प्रैक्टिकल है वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। आज की वीडियो जो है वो उसमें हम आपको ये बताएंगे कि HTML के साथ जावास्क्रिप्ट लिखी कैसे जाती है। नॉर्मली जावास्क्रिप्ट को HTML के साथ एम्बेड करने के लिए 3 तरीके यूज किए जाते हैं। इनमें से फर्स्ट तरीका है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, सबसे बेहतर है, वो है जावास्क्रिप्ट की फाइल एक लैदा बना के उसको अपने जो HTML पेज है उसके साथ लिंक करने का। इसके लिए आपको स्क्रिप्ट और उसके अंदर सोर्स और फाइल की जो लोकेशन होगी वो बतानी पड़ेगी। मैं आपको अभी इसका जो प्रैक्टिकल है वो बता देता हूँ। जी, ये देखिए, ये मेरे पास एक एडिटर खुला हुआ है, टेक्स्ट एडिटर। मैं ड्रीमवीवर यूज कर रहा हूँ। ये काफी अच्छा है और आपके डिजाइनिंग के दौरान, डेवलपिंग के दौरान बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। बेहतर यही होगा कि आप इसे डाउनलोड कर ले। अगर आपके पास नहीं है तो सिंपल नोटपैड में भी आप इसको लिख सकते हैं, नोटपैड प्लस पर यूज कर सकते हैं। उसके अलावा भी काफी ज्यादा एडिटर हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है HTML फाइल का। इसके बारे में हमने आपसे पहले डिस्कस की थी जो अपनी पिछली वीडियो थी। अब यहाँ पर हम लोग एक ये HTML फाइल है, हम इसको सेव करते हैं। कंट्रोल एस करके सेव कर सकते हैं, यहाँ फाइल पे जाके सेव पे क्लिक करके। मैं फिलहाल यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर बना रहा हूँ। उस फोल्डर का नाम रखता हूँ जी टेस्ट। ठीक है, टेस्ट फोल्डर के अंदर हमने जो अपनी जो फाइल है इसको HTML फाइल को रख रहे हैं। ये है जी हमारा link.html। एक्सटेंशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक्सटेंशन लगाना .html बहुत जरूरी है। इसके बिना आपकी जो फाइल है वो रन नहीं होगी ब्राउजर में। लेकिन ड्रीमवीवर में इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद बहुत इसको पता चल जाता है कि आपने कौन सी फाइल है। ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये हमारी फाइल सेव हो चुकी है। अब मैं एक नई फाइल बनाता हूँ जो भी होगी जावास्क्रिप्ट फाइल। जावास्क्रिप्ट फाइल के लिए मैं यहाँ पे लिखा होगा जी जावास्क्रिप्ट। उस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर कोड लिखूंगा अपना। अब कोड हम लोग जावास्क्रिप्ट फाइल को टेस्ट करने के लिए ज्यादातर यूज करते हैं अलर्ट। अलर्ट क्या होगा कि एक पॉपअप बॉक्स आपकी विंडो पे शो कर देगा, जिसके अंदर आपने जो भी लिखा होगा वो शो हो जाएगा। इसको लिखने का तरीका ये है, हम इसके बारे में वैसे बाद में डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ आपको जावास्क्रिप्ट फाइल टेस्ट करने के लिए बता रहा हूँ कि इसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर आप लोगों ने इसके अंदर सिंगल कोट्स भी डाल सकते हैं और डबल कोट्स भी डाल सकते हैं। इसके अंदर कुछ भी टेक्स्ट लिखती है, दिस इज टेस्ट फाइल। ठीक है, और इसको सेव कर दीजिए और साथ ही इसके सेमीकोलंस डाल दीजिए। ये इसका मतलब होगा कि आपके जो कोड था वो यहाँ पर आकर खत्म हो गया। इसके बाद जो भी लिखेंगे वो नया कोड होगा। ठीक है, ये आपकी फाइल कंप्लीट होगी। अब इसको सेव कीजिए, कंट्रोल एस कीजिए, यहाँ पे जाकर सेव कर दीजिए। इसका नाम जो रखा जाएगा वो .js होगा। ड्रीमवीवर तो खुद बहुत पता चल जाएगा ड्रीमवीवर को, क्योंकि हमने उसको बताया हम लोग एक JS फाइल ओपन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई भी और टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको बताना पड़ेगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी, ये हो गया जी। इस फाइल का नाम हम रख देते हैं JavaScript.js। इससे पता चल जाएगा कि ये एक जावास्क्रिप्ट फाइल है। अब इसको सेव कर देते हैं। ये फाइल सेव हो चुकी है। अब इसको चेक करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, हम लोग जो मोस्टली डेवलपर्स हैं, डिजाइनर्स हैं, वो इसके लिंक जो है वो हेड के अंदर डालते हैं। तो मैं खुद यही यूज करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। लेकिन कई जो डिजाइनर्स हैं, डेवलपर्स हैं, वो इस प्रैक्टिस को अच्छा नहीं समझते। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग है। स्क्रिप्ट टैग के अंदर सोर्स और सोर्स के अंदर उसकी लोकेशन। अब यहाँ पे ये देखिए जावास्क्रिप्ट पड़ा हुआ है, तो जस्ट हम लिखना है javascript.js, यानी कि उसकी एक्सटेंशन और उसका फाइल का नाम। क्योंकि ये दोनों फाइलें, जो HTML की फाइल है और जावास्क्रिप्ट फाइल है, ये दोनों एक ही उसमें फोल्डर में पड़ी हुई हैं। अब इस टैग को जो हमने स्टार्ट किया था उसको क्लोज कर देंगे। अब मैं बात कर रहा था जी हेड में यूज करने की। ज्यादातर इसको हेड में यूज करते हैं, क्योंकि जब भी जैसे ही आपकी जो फाइल है वो ब्राउजर में रन होगी तो ब्राउजर इसके कोड को ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ेगा। ठीक है, तो जो लोग इस चीज को पसंद नहीं करते वो इसलिए नहीं करते क्योंकि जब ब्राउजर में कोई फाइल रन होगी तो वो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट पढ़ेगा। हो सकता है कि आपका जो कोड है HTML का वो पूरी तरह लोड ना हो पा रहा हो,
उसमें इंटरनेट की प्रॉब्लम हो सकती है, इंटरनेट स्लो हो सकता है या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। उस सूरत में अभी आपका जो HTML का कोड होगा, जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा, वो पूरी तरह से लोड नहीं हुआ होगा और आपकी जावास्क्रिप्ट जो है ना वो रन करना शुरू कर देगी। इसलिए अक्सर जो हमारे दोस्त हैं वो जावास्क्रिप्ट को सबसे एंड में लिखते हैं, बॉडी टैग के बाहर, HTML से अंदर और वर्ड टैग के बाहर लिखते हैं। ठीक है, आप इसको वहां पे लिखें या इसको हेड सेक्शन में लिखें या इसको बॉडी सेक्शन में लिखें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा। जस्ट आपको बताना पड़ेगा कि ये आपका जावास्क्रिप्ट है, उसके लिए आपको स्क्रिप्ट टैग लिखना पड़ता है। तो ये लिंक ज्यादातर हम लोग हेड में ही करते हैं। तो ये देखिए, हम लोग इसको फाइल को लिंक कर दिया अपनी javascript.js को। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको रन करता हूँ। ड्रीमवीवर में जस्ट F12 क्लिक करने से आपकी जो फाइल है वो ब्राउजर में रन हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे आ गया जी, दिस इज आवर टेस्ट फाइल। ये हमारा अलर्ट है, जिन दोस्तों को अलर्ट का नहीं पता वो देख लें। ये एक पॉपअप बॉक्स ओपन हुआ है विंडो के रन होते ही, स्टार्टिंग में ये एक पॉपअप बॉक्स ओपन हो गया है, इसमें लिखा है जी दिस इज अ टेस्ट फाइल। तो जब हम इस पर ओके क्लिक करेंगे तब ही हम अपनी वेबसाइट में आगे काम कर सकते हैं। ये था फाइल को एक्सटर्नल लिंक के जरिए लिंक करना। जैसे आप लोग इस जो पैकेज को देखेंगे दोबारा, स्क्रिप्ट के अंदर उस फाइल का सोर्स में हम जो भी, अगर फाइल वो किसी और फोल्डर में पड़ी हुई है तो उसका मुकम्मल पाथ देना पड़ेगा। यानी कि अगर वो डॉक्यूमेंट्स में पड़ी है तो हम यहाँ लिखेंगे डॉक्यूमेंट स्लैश उसके अंदर javascript.js। ठीक है, इसे जिस फोल्डर में पड़ी है उसका पूरा पाथ में देना पड़ेगा। ये ज्यादातर हम लोग यही करते हैं कि हम एक ही फोल्डर में अपनी HTML फाइल और CSS फाइल को भी रखते हैं। ठीक है, CSS फाइल और जावास्क्रिप्ट फाइल जो जितनी फाइल्स हैं हम एक ही फोल्डर के अंदर सब फोल्डर्स बना के उनको उसी जगह पे रखते हैं। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। अब ये तो पहला तरीका था, अब हम बढ़ते हैं दूसरे तरीके की तरफ। दूसरे तरीके में हम लोग लिखते हैं जी इंटरनल, यानी कि ऑन पेज जो जी जावास्क्रिप्ट है उसको लिखते हैं। ये उससे भी ज्यादा इजी है, लेकिन जो पहला तरीका है वो ज्यादा यूज किया जाता है। उसकी वजह यह है कि आप एक ही फाइल बना के उस फाइल को मुख्तलिफ वेब पेजेस में यूज कर सकते हैं। जबकि अगर आपने इंटरनल यानी कि ऑन पेज जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है तो आप सिर्फ उसी पेज पे उस जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। लेकिन आपने अगर अलग एक फाइल बनाई हुई है तो आप उस फाइल को कई फाइल जो HTML के आपके पेजेस हैं उनमें लिंक कर सकते हैं और एक ही कोड को काफी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका जो कोड लिखने की जो मेहनत होगी वो काफी कम हो जाएगी। अब बढ़ते हैं इंटरनल ऑन पेज जावास्क्रिप्ट की तरफ। तो दोस्तों ये उससे भी ज्यादा इजी है। जैसे हम लोग देख लेंगे, मेरा ड्रीमवीवर ओपन है, तो इसमें जस्ट आपने क्या करना है, स्क्रिप्ट, ठीक है, टैग को बंद कर देना है और उसका क्लोजिंग टैग लगा देना। अब जो भी आप चीज इन टैग्स के अंदर लिखेंगे वो जावास्क्रिप्ट होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पर अलर्ट की मदद से मैं चेक करता हूँ जी मेरा जो कोड है वो चल रहा है कि नहीं। अलर्ट पैरेंथेसिस, उसके अंदर मैं जो भी लिखना चाहता हूँ, दिस इज एन अदर टेस्ट फाइल। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब इसको मैं सेव करता हूँ Ctrl+S की मदद से और F12 क्लिक करने से इसको ब्राउज़र में रन करूंगा। ये देखिए लिखा आ गया जी दिस इज एन अदर टेस्ट फाइल। दैट्स मीन कि हमारा जो स्क्रिप्ट था वो रन कर रहा है। हमारी जो जावास्क्रिप्ट थी वो इसके अंदर लिंक हो चुकी है, जो पहली थी वो भी हो गई थी और दूसरी थी वो भी हो गई है। अब हम इसमें जो भी लिखना चाहें हम इजीली अपना जो कोड है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। अलर्ट के अलावा आप कोई भी कमांड देंगे वो इसमें रन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये आपकी जो फाइल होगी, इनकी जो आपका पेज होगा इसके अंदर कुछ भी लिखने के लिए यूज किया जाता है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी हेलो, क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद F12 करके देखिए जो हमारा पहला अलर्ट था वो आया, उसके बाद यहाँ पे आ गया हेलो, यानी कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट ने यहाँ पे हेलो को प्रिंट कर दिया। इसके बाद हम बढ़ते हैं तीसरे स्टाइल के बारे में कि हम लोग तीसरा स्टाइल कौन सा है जिसकी वजह से हम लोग अपनी जो जावास्क्रिप्ट है उसको HTML पेज में रन कर सकते हैं। दोस्तों वो होते हैं इवेंट हैंडलर्स। ठीक है, इन्हें ट्रिगर्स भी कहा जाता है, इवेंट हैंडलर्स भी कहा जाता है। यह जो हमारी HTML की फाइल होगी उसके अंदर बिना स्क्रिप्ट टैग दिए हम जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सारा स्क्रिप्ट टैग है, इसको फिलहाल क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, इसको बंद कर देता हूँ, खत्म कर देता हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ पर अपना एक फॉर्म लिखता हूँ। यहाँ फॉर एग्जाम्पल मैं पैराग्राफ लिख देता हूँ। ठीक है, पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर मैं इसके अंदर ट्रिगर या जो इवेंट हैंडलर है वो दूंगा। इवेंट हैंडलर क्या है जी, मैं इस पर लिख देता हूँ ऑन क्लिक। ये काफी ज्यादा है, जैसे ऑन डबल क्लिक है, ऑन की डाउन है, ऑन की प्रेस है,
उसके अलावा माउस अप है, माउस डाउन है, उसके अलावा काफ़ी चीज़ें हैं। ठीक है, ये जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आती जाएगी। फिलहाल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑन क्लिक, या उसके अलावा एक मज़े का जो फंक्शन है वो लिख देता हूँ ऑन माउस ओवर। माउस ओवर लिख देता हूँ जी। इसके अंदर लिख देता हूँ, मैं अपनी CSS लिखता हूँ, अलर्ट लिख देता हूँ, अलर्ट। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोग देखेंगे कि अलर्ट के जो बाहर है वो हमारे जो डबल कोट्स, जो अलर्ट के बाहर है वो हम डबल कोट्स दिए हुए हैं, लेकिन जब अलर्ट के अंदर आपने कोट्स दिए थे बाहर, आप लोगों ने पहले फाइल में चेक किया था कि हम लोगों ने डबल कोट्स दिए थे। तो जब हम डबल कोट्स के अंदर कोई कमांड लिखते हैं तो उस वक्त इसके अंदर सिंगल कोट दिया जाता है। मैं सिंगल कोट दे के लिख देता हूँ ओके, ये अलर्ट है हमारा, ये रन होगा। अब मैं इसको जो टैग था इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर को टैग लिख देता हूँ पुट योर माउस ऑन। ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे पुट की जगह आपकी YT लिख दिया गया है, बाय मिस्टेक। ये देखिए पुट योर माउस ऑन। अब मैं इसको रन कर देता हूँ ब्राउजर में। तो ये देखिए, जैसे ही मेरा माउस उसके ऊपर पहुंचेगा पुट योर माउस ऑन, तो यहाँ पे अलर्ट आ जाएगा। तो दोस्तों ये 3 तरीके थे जिसकी मदद से हम लोग अपनी जावास्क्रिप्ट को अपनी HTML के साथ इम्बेड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों को भी इसके बारे में बताइएगा, और कोशिश कीजिएगा कि अपने दोस्तों के साथ इस जो वीडियोस है उनको शेयर करें और इकट्ठे मिलकर सीखें। उसके अलावा काइंडली अगर आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू करेंगे जिसमें हम लोग मुख्तलिफ छोटे छोटे प्रोजेक्ट से इन कोडिंग को समझने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।